हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। इसलिए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे आज के दिन के हिस्टोरिकल डेटा के पास। ठीक है, आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा आप लोगों के सामने ओपन किया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 27 सितंबर 2024 सुबह के 9:15 का डेटा है, यानी कि जब बाजार ओपन हुआ तो ओपन होते बराबर ये बाजार हमें कैसा दिख रहा था वो डेटा आपके सामने यहाँ पे लगा हुआ है। हम लोग ये देख सकते हैं कि सुबह सुबह जब बाजार ओपन हुआ तो हमारा जो रेजिस्टेंस हमें नजर आया वो 26,200 पे नजर आया, जो कि ओआई का था और ओआई वीक टू टॉप थी, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टू टॉप है, रेजिस्टेंस बुलिश है। बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट हमें नजर आया 26,100 पे, जो कि वॉल्यूम का था, और ये भी वीक टू टॉप हमें नजर आ रहा है जो कि है 26,200 तक वीक टू टॉप, यानी कि सपोर्ट भी बुलिश और सपोर्ट भी बुलिश, रेजिस्टेंस भी बुलिश, दोनों भी बुलिश होने का मतलब होता है बुल रन, जो कि हमें सुबह सुबह 9:15 की पहली ही टिक पे नजर आ रही थी। हालांकि ये डेटा जब मैं इसे लाइव देख रहा था तो ये डेटा मुझे वीक टू टॉप नहीं नजर आया था। ये डेटा मुझे नजर आया था कि जो हमारा ये है सपोर्ट वीक टू बॉटम है और बाद में स्ट्रांग हो गया था। खैर दोनों ही कंडीशन में चाहे ये वीक टू बॉटम होकर स्ट्रांग हुआ हो, चाहे ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया हो, दोनों ही कंडीशन में सपोर्ट हो जाएगा बुलिश। फिलहाल अभी हमें ये ऑलरेडी वीक टू टॉप होके ही हमें बुलिश नजर आ रहा है, और यहाँ पे मुझे कैसा नजर आ रहा है, ये भी वीक टू टॉप यानी कि बुलिश नजर आ रहा है। 9:15 की बात है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, 9:16 की टिक को देखते हैं। तो 9:16 पे हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 26,200 पे वॉल्यूम और ओआई दोनों का हो चुका है। आप कहोगे कि जो हमारी वॉल्यूम है वो यहाँ से कहीं से शिफ्ट होके आई है, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होके आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस पहले से बना हुआ था वो ओआई का था, जो कि वीक टू टॉप था। ठीक है, तो ओआई का रेजिस्टेंस था जो कि वीक टू टॉप था, इसलिए हम लोग इसे वीक टू टॉप मान रहे थे। अब क्या हुआ, अब ये रेजिस्टेंस जो कि पहले सिर्फ ओआई का था, अब वॉल्यूम और ओआई दोनों का हो चुका है, और दोनों में से एक फैक्टर अभी भी वीक है। ठीक है, इस एक फैक्टर के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है, इसलिए अब हम मानेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस जो पहले वीक टू टॉप था वो अब वीक टू टॉप टू स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, यानी कि अब हमें रेजिस्टेंस के अंदर एक बियरिश प्रेशर नजर आ रहा है। और सपोर्ट को हमने देखा कि सपोर्ट हमारा जो है 26,100 से शिफ्ट हुआ है 26,200, यानी कि बॉटम से टॉप की साइड में शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब यह है कि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है, सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर और रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर। सिनेरियो नंबर 9, ठीक है, सिनेरियो नंबर 9 जो कि एक रिस्की सिनेरियो होता है जहां पे नॉर्मली हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखेगा सपोर्ट बुलिश है, WTT है यानी कि बुलिश प्रेशर, और सपोर्ट WTB रेजिस्टेंस WTB है यानी कि बेयरिश प्रेशर। तो कुल मिला के बात वही है कि अभी भी हम लोगों ने वही चीज देखा कि रेजिस्टेंस WTT होके स्ट्रांग हो गया, यानी कि पहले बुलिश प्रेशर था वो बुलिश प्रेशर रिलीज हो गया। अब इसके अंदर हम लोग मानेंगे कि कहीं बेयरिश प्रेशर रेजिस्टेंस के अंदर मेरे छुपा हुआ है, और सपोर्ट के अंदर तो बुलिश प्रेशर है क्योंकि वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, लाइव मार्केट में जब मैंने इस डेटा को देखा था वर्जन 2024 के ऊपर, जहां पे जहां पे डेटा देख के आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, वहां पे डेटा मुझे बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होता नहीं दिखा था, वहां पे डेटा मुझे वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग होता हुआ दिखा था। फिर दोनों ही कंडीशन में मैंने आप लोगों को बताया कि होगा तो वो बुलिश है। ठीक है, अगर ये वीक टुवर्ड बॉटम होके फिर से स्ट्रांग हो गया होगा तभी भी बुलिश है, और अगर ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ तब तो खैर बुलिश है ही। और साथ में मैंने एक चीज और भी बोला था कि हम इसे स्ट्रांग ही कंसीडर कर सकते हैं। उसका क्या कारण था, उसके दो कारण थे। एक तो ये था कि बहुत ही अर्लियर टाइम पे था, मतलब सुबह सुबह जस्ट जब बाजार ओपन हुआ उसी टाइम पे हमें दिखा, बस एक या 2 सेकंड के लिए हमें दिखा। ठीक है, तो वो एक चीज थी। खैर हिस्टोरिकल में रिकॉर्ड होगी अलग बात है, वरना जल्दी रिकॉर्ड होती नहीं है। तो पहली चीज तो वो थी। दूसरी चीज क्या थी, आपने देखा ये 26,100 पे था जो कि पहले 100% था, और वो 100% से चेंज होकर डायरेक्टली 64%, मतलब 75% भी नहीं 64%, ऑलमोस्ट 35% डायरेक्टली यहाँ से गायब हो गया है ना। तो ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग देख के समझ सकते हैं कि शायद कि इस शिफ्टिंग की मुझे जरूरत ना हो। ठीक है, तो इस शिफ्टिंग को हम लोग इग्नोर भी कर सकते थे, हालांकि हमने किया नहीं किया वो आगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इस शिफ्टिंग को इग्नोर नहीं करेंगे तो हम ज्यादा सेफ है, और अगर इस शिफ्टिंग को हम इग्नोर कर देते हैं तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं क्या क्यों नहीं है, क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। बात है 9:16 की, जब हम लोगों ने बाजार को सिनेरियो नंबर 9 के अंदर देख लिया कि रेजिस्टेंस बेयरिश प्रेशर को होल्ड कर रहा है और सपोर्ट बुलिश प्रेशर को होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे 9:17 सेम टाइम पे कुछ परसेंटेज थी। यहाँ पे देखिए 9:16 पे सेम टाइम पे कुछ परसेंटेज थी जिसके ऊपर हम नजर बना सकते थे। कौन सी थी, 26,300 जो कि 70% थी।
यानी कि रेजिस्टेंस के फिर से WTT होने के चांसेस बन रहे थे। और यहाँ पे एक परसेंटेज थी जो कि 67% थी, यानी कि इसके फिर से वीक टुवर्ड बॉटम होने के चांसेस बन रहे थे। पहले तो ये यहाँ से आया था ना, ये इस परसेंटेज से रिवर्स हुआ था, यानी कि जहाँ पे 64% है इस वक्त, ये यहाँ से रिवर्स हुआ था, लेकिन यहाँ पे 67% दिख रहा था, जहाँ पे इसके वीक टुवर्ड बॉटम होने के चांसेस थे। दोनों ही साइड में वीक टुवर्ड टॉप या वीक टुवर्ड बॉटम होके एक डायरेक्शन लेने के चांसेस थे बाजार के अंदर, इसलिए ऐसे बाजार में हम लोग रिस्क नहीं लेते जनरली। और इस टाइम पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यानी कि बाजार कहाँ खड़ा है, बाजार ऑलरेडी अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, सपोर्ट कहाँ पे हमारा, तो सपोर्ट है 26,170। बाजार कहाँ पे खड़ा है, 26,225 पे बाजार खड़ा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे बाजार खड़ा हुआ है और बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर है। रेजिस्टेंस को मैंने देखा कि वो वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हो गया है, यानी रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर है। रेजिस्टेंस मुझे पुट के ट्रेड के लिए अलाउ कर रहा है, लेकिन सपोर्ट तो मैंने देखा कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है या फिर WTB से स्ट्रांग हुआ है। दोनों ही कंडीशन में सपोर्ट ये कहता है कि कम से कम EOR+1 चले जाओ और वहां से ट्रेड लोगे तो वो ट्रेड आपके लिए बिल्कुल सेफ होगी। साथ में रेजिस्टेंस मुझे ये बता रहा है कि अगर तुमने यहाँ से पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिया तो हो सकता है कि मैं फिर से यहाँ से WTT हो जाऊं। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे WTT हो गया तो इससे क्या होगा, सपोर्ट के अंदर आपने देखा सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, बुलिश प्रेशर सपोर्ट के अंदर ऑलरेडी है। रेजिस्टेंस अगर WTT हो गया तो बाजार बुल रन में चले जाएगा और आपकी पुट की ट्रेड जो है वो फंस जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ से कोई भी पुट की ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते हैं। और वैसे भी बहुत सुबह का टाइम था, 9:17 का टाइम था, इतना जल्दी शायद ही कोई ट्रेड को इनिशिएट करता है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 9:16 की ही अभी बात हो रही है, काफी जल्दी की बात है, काफी अर्ली पॉइंट है। 9:17 यहाँ पे परसेंटेज होगी 65। जो परसेंटेज को मैं सोच रहा था कि रेजिस्टेंस WTT हो जाएगी, वो परसेंटेज 65 होगी। ठीक है, और यहाँ पे जिस परसेंटेज को मैं सोच रहा था कि शायद ये WTB हो जाए, ये अभी भी उसी तरीके से स्टेबल है, 67% पे रुकी हुई है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। 9:18 पे इसकी परसेंटेज फिर से 69 होगी। अब ये जो परसेंटेज है ये मुझे अलाउ नहीं कर रही पुट की ट्रेड लेने के लिए। बाजार तो मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में मिल रहा है, बाजार मुझे कहाँ मिल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में मिल रहा है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, लेकिन बाजार मुझे अलाउ नहीं कर रहा है अभी भी ट्रेड लेने के लिए। ये परसेंटेज मुझे रोक रही है। क्यों रोक रही है, क्योंकि सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, ऑलरेडी सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है। अगर सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर नहीं होता तो मैं यहाँ से ट्रेड लेने के बारे में सोच लेता, लेकिन सपोर्ट के अंदर क्योंकि बुलिश प्रेशर था इसलिए मैं इसे नहीं सोचूंगा यहाँ से ट्रेड लेने के लिए। और दूसरी चीज क्या है, एक चीज और है कि अगर मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को ही देखूं कि सपोर्ट मेरा स्ट्रांग है, मान लेता हूं मैं इसे बिल्कुल ही स्ट्रांग कंसीडर कर लेता हूं, सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस जो है वो भी अपनी जगह पे फिलहाल स्ट्रांग है, लेकिन रेजिस्टेंस के फिर से वीक टू टॉप होने के चांसेस है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अभी फिलहाल ये जो रेजिस्टेंस है वो वीक टू टॉप से स्ट्रांग होकर बेरिश हुआ है, जो मुझे पुट की ट्रेड अलाउ कर रहा है, लेकिन इसकी परसेंटेज जो है अभी भी खेल कर सकती है। अभी वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हुई है, हो सकता है अगले 2 मिनट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहीं पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाए और इसकी परसेंटेज 75 से ऊपर चली जाए, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस मेरा जो अभी फिलहाल बेरिश है वो बुलिश हो जाएगा और मैं अपने ट्रेड के अंदर फंस जाऊंगा। इन सभी चीजों को सोचते हुए, देखते हुए, इन सभी चीजों का रिस्क जो है कैलकुलेट करते हुए हम लोग फिलहाल यहाँ से कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। 9:19 पे इसकी परसेंटेज होगी 67। ठीक है, इसकी परसेंटेज होगी 67, इसकी परसेंटेज है 68। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। 9:20, 9:21, 9:22, बाजार वहीं पे, बाजार सेम प्लेस पे बाजार ट्रेड कर रहा है और इसी तरीके से इसकी परसेंटेज 67 और इसकी परसेंटेज 65। ठीक है, तो इन दोनों की परसेंटेज भी जो है कहीं ना तो कहीं उसी जगह पे स्टेबल रुकी हुई, कोई भी इन दोनों में से हारने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ना ही तो ये कह रहा है कि मैं वीक टू बॉटम हो जाऊंगा, या फिर ना ही तो ये कह रहा है कि मैं अपने परसेंटेज को छोड़ दूंगा, और ना ही तो ये कह रहा है कि मैं वीक टू टॉप हो जाऊंगा, और ना ही तो ये कह रहा है कि मैं वीक टू टॉप होने की अपनी जो परसेंटेज इसे मैं छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा, है ना। दोनों ही लड़ रहे हैं, दोनों ही अपनी साइड से अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम होने की, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। और देखते हैं क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि वॉल्यूम्स ही नहीं है बाजार में। देखिए, बाजार को ओपन हो गए 10 मिनट हो गया और अभी तक वॉल्यूम्स कितनी है, 1 लाख की वॉल्यूम है यहाँ पे जनरेट हुई है अभी भी पुट साइड में, वो भी उस स्ट्राइक प्राइस पे जिस स्ट्राइक प्राइस के कंट्रोल में बाजार चल रहा है ना। अभी जिस स्ट्राइक प्राइस पे इमेजिनरी लाइन खड़ी है उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो वॉल्यूम, जो हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुई है वो 1,76,000, पुट साइड में 1,76,000 और कॉल साइड में 2,52,000। ठीक है, कोई बहुत बड़ी वॉल्यूम्स अभी तक जनरेट नहीं हुई थी, इसलिए अभी भी हम यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते हैं।
हम थोड़ा सा और वेट करेंगे कि कुछ वॉल्यूम्स जनरेट हो जाए, ठीक है। और आगे चलेंगे 9:25। अब इसकी परसेंटेज होगी 70, इसकी परसेंटेज यहाँ पे 61% और यहाँ पे हमें गेन होती हुई नजर आ गई। और इसकी परसेंटेज तो खैर 62 है, इसको तो खैर हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2% थी यहाँ पे, ये 2% अब हमें रोक रही थी पुट के ट्रेड में एंट्री करने के लिए, बहुत ही क्लियरली रोक रही थी ये दोनों परसेंटेज। पहले एक ही परसेंटेज हमें रोक रही थी, अब हमें दूसरी परसेंटेज भी रोक रही पुट के ट्रेड में एंट्री करने के लिए। अच्छा, पुट की ट्रेड में एंट्री नहीं मिलेगी तो क्या हम यहाँ से कॉल की ट्रेड में एंट्री ले लें? नहीं, कॉल की ट्रेड में अगर हमें एंट्री करना है तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आएंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आने के बाद ही हम कॉल की ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। 9:26, 9:27 और आगे चलेंगे कंटिन्यूअसली 9:28, 9:39, 9:40। बाजार कहाँ ट्रेड हो रहा है? बाजार ट्रेड हो रहा है, सॉरी 9:30 हुआ अभी, 9:29 और 9:30 हुआ अभी। बाजार ट्रेड कर रहा है 26,222, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम लोगों ने जो लाइंस मार्क किए थे वो क्या थे, उन लाइंस को भी एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने यहीं पे उस लाइन को मार्क कर लिया था 9:25, 9:30 के आसपास में लाइन को मैंने मार्क करके आप लोगों के लिए पोस्ट भी कर दिया था। जो लाइन थी हमारी वो, उसमें हमने 4 लाइंस खींचा था। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 26,260। देखते हैं फिलहाल के टाइम पे कौन सा लेवल हमें नजर आ रहा है। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 26,260, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा था। खैर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे, तो ये हमें 26,212 नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया था एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 सेम ही लेवल था, ठीक है। ये चीज के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था अपने क्लासेस में भी, मैंने आप लोगों को बताया कि ये वैल्यूज जो है ऑलमोस्ट सेम ही आती हैं। खैर उसके नीचे देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है 26,160 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि है 26,110, ठीक है। तो इन दोनों ही लेवल्स को हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया था बिल्कुल सुबह 9:25, 9:30 पे इन लेवल्स को हम लोगों ने मार्क कर लिया था, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या इंतजार कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं कि बाजार हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे अगर मिल जाता है तो हम लोग पुट की ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होगी कि इन्हें अपनी परसेंटेज जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी। अगर ये अपनी परसेंटेज को रिलीज करेंगे तो ही हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरी चीज, एक बंदा वो भी हो सकता है जो इस सपोर्ट को बॉटम से टॉप शिफ्टेड ना मान रहा हो, या फिर वो इस सपोर्ट को वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रॉन्ग ना मान रहा हो, ठीक है। टोटल आज के बाजार में 3 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक वो हो सकता है जो मेरी तरह होगा, जैसे मैंने देखा था लाइव मार्केट में कि ये वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है। ये चीज मैंने देखा था लाइव मार्केट में। एक बंदा वो हो सकता है जो थोड़ा सा लेट आया होगा बाजार के अंदर, जिसने हिस्टोरिकल डेटा देखा होगा, उसने ये देखा होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। सॉरी, सपोर्ट की बात करो, सपोर्ट जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। और एक तीसरा बंदा वो होगा जिसने ऐसे सोचा होगा कि ये तो बस एमी शिफ्ट हो गया, जस्ट 2 मिनट 3 मिनट में ये शिफ्ट हो गया, इसका मतलब कि मैं जस्ट 2 सेकंड 3 सेकंड में शिफ्ट हो गया, इसलिए मैं इसे यहीं पे स्ट्रॉन्ग मानूंगा। जिस तरीके से कई सारे ट्रेडर्स ने आज माना भी कि इसे उन्होंने स्ट्रॉन्ग माना, ठीक है। तीनों ट्रेडर्स की बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन बाजार के अंदर प्रॉफिट में रहा होगा, कौन लॉस में रहा होगा। फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं आज के दिन की पोस्ट मार्केट, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं इसे स्ट्रॉन्ग मान लूं कि ये अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है, तो वैसी कंडीशन में अगर ये वीक टू टॉप यहाँ पे हो जाता है 26,300 पे, 26,200 से वीक टू टॉप 26,300 अगर इस तरीके से होता है, तो मैं मानूंगा कि बाजार का जो टॉप होगा वो होगा 26,250। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप। ऐसी कंडीशन में जो सेफ बॉटम हो, जो एक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में जो एक टॉप हमें मिलेगा, ये एक रिस्की टॉप होगा वो, या फिर ये भी कह सकते हो कि उस सिनेरियो का जो एक एक्सट्रीम लेवल होगा टॉप का, वो जो होगा वो होगा 26,250, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जहां तक वीक टू टॉप होगा उसके एक डायवर्जन पहले तक बाजार चलता है ना। यही थ्योरी है जो मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में बताई, जो डॉक्टर विनय प्रकाश सर ने हमें दी है, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज ये हो सकती थी कि ये जो रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो रहा है, ये यहाँ पे ना होते हुए ये यहाँ पे वीक टू टॉप हो जाए 26,250। वैसी कंडीशन में बाजार का टॉप क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ही होगा। अगर मैं एक डायवर्जन पहले की बात करूं तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा यही हमारा होगा वीक टू टॉप होने के बाद में आज के बाजार का टॉप होगा, अगर हमारा सपोर्ट स्ट्रांग होता है तो। और बाकी की जो 2 कैटेगरी के लोग बच गए, जिसमें कोई ऐसा रहा होगा जो इसे बॉटम से टॉप शिफ्टेड मान रहा होगा, और कोई ऐसा रहा होगा जो इसे वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग मान रहा होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों ही टाइप के लोग हैं, इनके लिए ये बड़ी समस्या है।
ये इस चीज को समझेंगे कि अगर कहीं रेजिस्टेंस यहाँ पे वीक टू टॉप हो जाए या फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे वीक टू टॉप हो जाए, दोनों ही कंडीशन में बाजार में हो जाएगा बुल रन। और अगर बुल रन हो गया तो हम कॉल के ट्रेड के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड बनाने के बारे में तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये कहानी थी सिर्फ अभी 9:32 तक की। ठीक है, और आगे चलते हैं। आज का वीडियो जो है काफी डिटेल में चल रहा है, अभी तक का जो सेशन चला वो काफी डिटेल में चला, और आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें देखने के लिए हमें मिल रही है। 9:33 बाजार ट्रेड कर रहा है 26,235, और आगे चलेंगे 9:34 बाजार जस्ट वहीं पे ट्रेड कर रहा है 232, और आगे चलेंगे 9:35 बाजार 26,239, और इसकी परसेंटेज हो गई है 72, इसकी परसेंटेज हो गई 66, यानी कहीं ना तो कहीं ये यहाँ पे विक्टोर टॉप होने के बारे में सोच रहा था। ठीक है, और आगे चलेंगे 9:36 9:37। देखिए वैल्यूम्स जनरेट नहीं हो रही है, इसलिए परसेंटेज भी बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रही है। खैर इसकी परसेंटेज हो गई कितना, 74% हो गई। 26,300 कॉल साइड की परसेंटेज 74% हो चुकी है। ठीक है, और 26,000 की पुट साइड की जो परसेंटेज है वो 26,000 है अभी, सॉरी 26,000 की जो पुट साइड की परसेंटेज है वो अभी भी 67 है। इसके ऊपर खास तौर पे नजर बनाने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था, मैसेज में मैंने आप लोगों को टाइप करके दिया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली हमारे चैनल को और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टोटली फ्री है। ग्रुप में डिस्कशन करने से एक दूसरे से काफी हेल्प हो जाती है हमारी, तो आप चाहें तो उन सभी चीजों का जो है फायदा उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। खैर, और आगे बढ़ते हैं। 9:41 पे हमें ये दिखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टू टॉप हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस फाइनली 26,200 से 26,300 पे वीक टू टॉप हो गया। अब रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है और सपोर्ट के अंदर हम हैं परेशान कि सपोर्ट को मैं बुलिश मानूं या न्यूट्रल मानूं, सपोर्ट को बॉटम से टॉप शिफ्टेड मानूं या सपोर्ट को वीक टू बॉटम से स्ट्रांग मानूं या फिर इसी जगह पे स्ट्रांग। ठीक है, जब हम कंफ्यूज होते हैं, देखिए डिसीजन लेने का एक तरीका आप लोगों को बता रहा हूं जो अब तक शायद मैंने अपनी पेड क्लासेस में भी नहीं बताया। डिसीजन लेने का बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है, मुझे रिस्क कौन से डिसीजन में ज्यादा है, ठीक है, मुझे कौन से डिसीजन में ज्यादा रिस्क है वो वाला डिसीजन आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मानता हूं कि सपोर्ट मेरा स्ट्रांग है, सपोर्ट मेरा स्टेबल स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया, ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसे इस तरीके से देखता हूं कि सपोर्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस वीक टू टॉप, तो मैं ये देखता हूं कि बाजार का जो रेंज होगा वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक होगा सेफ ट्रेड के लिए। पर अगर मुझे चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड करना है, रिस्क लेना है, एक रिस्की ट्रेड के अंदर मुझे कूदना है, तो मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से मैं पुट की एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं और वो उस ट्रेड का जो टारगेट होगा वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रिस्की ट्रेड लेने का तरीका। इसमें मुझे रिस्क क्या नजर आ रहा है, ये रिस्क नजर आ रहा है कि बाजार का जो टॉप है वो यहाँ तक बहुत ज्यादा होगा, तो बाजार एक डाइवर्जन और ऊपर निकल गया तो मैं एवरेज कर लूंगा, किसी तरीके से पोजीशंस को बचा लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं रिस्की तो कर ही रहा हूँ। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा जो रिस्क आपको यहाँ पे दिखेगा वो क्या दिख रहा है, दूसरे सिनेरियो में रिस्क आपको दिख रहा है कि ये वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है या तो फिर ये सीधा सीधा ये जो है बॉटम से टॉप पे आया है। तो इसमें आपको इसके WTT होने की वजह से रिस्क क्या नजर आ रहा है कि बाजार हो गया बुल रन का, और बुल रन के बाजार में अगर मैं बियरिश ट्रेड लेता हूं तो मैं काफी बड़ा बेवकूफ हूं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब आप कभी भी कंफ्यूज्ड हो जाओ, तो जब आप कंफ्यूज होते हो इस चीज को समझने में, तो आप ज्यादा रिस्क जिसमें है उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो। आपने यहाँ पे मान लिया कि ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है और ये सिनेरियो बुल रन, तो अब तो आप बेयरिश ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करोगे, बेयरिश ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करोगे, बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर बाजार यहाँ से पलट जाता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से बाजार पलट जाता है, तो ये होगा कि आप जो ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे थे चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अगेंस्ट, जो कि खुद बनती भी थी तो वो ट्रेड भी रिस्की होती थी, आप उस ट्रेड को लेने से बच जाओगे, आपका एक रिस्क बच जाएगा, आप जबरदस्ती के उस रिस्क के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे। बहुत ज्यादा होगा तो आपका टारगेट जो आना था वो टारगेट नहीं आएगा, बट आपके घर से तो नहीं लेके जाएगा। इसलिए कभी भी जब आप दो सिनेरियोज में कंफ्यूज हो जाओ कि मैं इसे क्या मानूं और आपको वो डाउट सॉल्व करवाने के लिए आपके पास कोई ना हो, तो आप जिसमें हायर रिस्क आपको दिख रहा है आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है,
क्योंकि जब आप हायर रिस्क को एक्सेप्ट करोगे तो शायद आप ट्रेड लेने से बचोगे और आप उस कंडीशन में सेफ हो जाओगे, ठीक है। या फिर आप बहुत ज्यादा सेफ होने की कोशिश करोगे, उस रिस्क के अकॉर्डिंग आप सेफ होने की कोशिश करोगे, तभी भी आप सेफ हो जाओगे, ठीक है। बात की 9:41 की। अभी तक तो सिर्फ हमने देखा है आधे घंटे का, अभी आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ। 9:42, 9:43, बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है? तो बाजार को तो देखने का कोई मतलब ही नहीं, बाजार बीचों बीच में ट्रेड कर रहा है 26,241 पे। लाइंस हमारी कहाँ है? एक 210 पे, एक 260 पे, यानी कि अभी भी मुझे बाजार यहाँ से कम 20 पॉइंट ऊपर चाहिए EOR +1 पे पहुंचने के लिए। अगर रिस्की ट्रेड बनानी है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट, तो मुझे वहां तक पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अभी भी होल्ड कर सकता हूं, ठीक है। चलिए मैं अभी भी होल्ड करता हूँ। 9:45, 9:46, 9:47, 9:48, बाजार कहाँ पहुंच गया? अब बाजार पहुंच गया 26,264। अब जो लोग इसे यहाँ से स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे वो क्या करेंगे? इससे WTT देख के, इसकी रेंज को देख के वो यहाँ से कर लेंगे एक ट्रेड के अंदर एंट्री, पुट की ट्रेड के अंदर वो यहाँ से एंट्री कर लेंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस ट्रेड में मैंने भी एंट्री किया था और मेरी एंट्री और एग्जिट का जो टाइम था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं इस ट्रेड के अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गया था, उसका कारण क्या था वो भी मैं बताऊंगा। सभी चीजें एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है। पर अगर आप लोगों को 30-40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट की वीडियो भी लंबी लगे, सीखने के लिए आपको बड़ी लगे, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। 2x, 3x, 4x पे करके आप लोग वीडियोस को देख सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कोई एक पॉइंट ऐसा हो जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सुधार के रख दे, ठीक है। फिलहाल इस ट्रेड के अंदर अगर मैं अपनी एंट्री की बात करूं तो 9:53 पे मेरी एंट्री हुई थी इस ट्रेड के अंदर। फिलहाल बाजार कहाँ पे चल रहा है? 9:48 हो रहा है। अभी तक हमने ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं किया है, ठीक है। हम थोड़ा सा और वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी थोड़ी सी मोर कंफर्मेशन की वेट कर रहे हैं। आई थिंक हम ये वाली परसेंटेज की वजह से रुक रहे थे, जो कि यहाँ पे 67% नजर आ रही है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसकी परसेंटेज होगी 82, इसकी परसेंटेज होगी 70। कहीं ना तो कहीं इनकी परसेंटेज अब मुझे बता रही है कि अगर ये वीक टू बॉटम हो भी गया तब भी ये वीक टू टॉप है। क्या होगा कि ये बॉटम से टॉप शिफ्टेड और अगेन वीक टू बॉटम, और ये यहाँ पे क्या होगा? ये डायरेक्टली बुलिश है, ठीक है। तो दो बुलिश प्रेशर एक साइड से हैं और एक साइड में एक बेयरिश प्रेशर लगेगा। एक बंदा इस तरीके से सोचेगा और एक बंदा ये सोचेगा कि ये तो स्ट्रांग है और ये यहाँ से यहाँ पे वीक टू टॉप है, तो मार्केट की रेंज यहाँ तक के। जब मैंने आप लोगों को ये मैसेज किया था कि आप इसे स्ट्रांग भी समझ सकते हो, तो उस मैसेज के बाद में मैं खुद भी इस सपोर्ट को स्ट्रांग मान रहा था कि सपोर्ट मेरा जो है वो स्ट्रांग है 26,200 पे, इसलिए मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और आगे चलेंगे। 9:52, 9:53, ये वो पॉइंट था जहां पे हमने एंट्री किया। 9:53, 54 में कुछ हमने एंट्री किया, वो हमने एंट्री किया इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के। आपने देखा इसकी परसेंटेज कितनी तेजी से इंक्रीज हुई, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज पहुंच गई 84। अब इस बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के हमने ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से हम ट्रेड के अंदर एंट्री कर लेते हैं। क्या होगा कि ये अगर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस बढ़ती हुई परसेंटेज को देखते हुए भी मैंने एंट्री किया, ठीक है। ये बढ़ती हुई परसेंटेज जबकि मेरे लिए रिस्की है, हाईली रिस्की है। क्यों रिस्की है ये चीज भी समझा देता हूं। अगर ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस मेरा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो बाजार का टॉप बन जाएगा 26,350। मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ से, मेरे पास 100 पॉइंट का जो है ये बढ़ जाएगा, 100 पॉइंट का जो रिस्क है मेरा वो बढ़ जाएगा। खैर मैं एंट्री इस बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के क्यों कर रहा हूँ? उसका कारण ये है कि मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगा रहा हूँ कि हो सकता है कि ये वीक टू बॉटम हो जाए। अगर ये वीक टू बॉटम हो गया तो क्या होगा? मुझे एक बेयरिश प्रेशर देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी चीज, मैं जिस प्लेस पे खड़ा हूँ 26,267, 270 के आसपास में मैं यहाँ पे कहीं खड़ा हूँ। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से भी मैं ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है। अगर बाजार यहाँ से ऊपर निकला तो तभी भी, अगर एक डायवर्जन और ऊपर निकलता है बाजार, मान लो अपने WTT तक अगर निकलता है तो बाजार निकलेगा कहाँ तक? 26,310 का लेवल था आई थिंक, जो हम लोगों ने मार्क किया था। नहीं, हमने मार्क भी नहीं किया था, लेवल भी होता तो 300 या 310 का लेवल होता, यानी 30-40 पॉइंट बाजार और ऊपर निकलता। लेकिन इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज जो थी वो इसलिए मैं इसको देख रहा था कि जैसे ये परसेंटेज 90 क्रॉस करेगा, 90, 92, 93 भी अगर ये परसेंटेज पहुंच गई तो मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा।
और अभी आप जब मेरे एग्जिट का टाइम देखोगे ना, अब क्या हुआ जब मैंने इसे परसेंटेज वाइज देखा कि 90% 92% पे हम लोग एग्जिट करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज भी है कि बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और ये कहीं ना तो कहीं हमें फंसा सकता है, तो वो चीज भी है मेरे दिमाग पे। ट्रेड में मैं एंट्री क्यों कर रहा हूँ? देखिए, मेरी चीज को, मेरी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रही हो कि ये कभी विक्टोर टॉप को सही बोल रहा है, कभी विक्टोर टॉप को देखते हुए पुट की ट्रेड में एंट्री ले रहा है ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन वो दोनों ही चीजों को मैंने मिक्स करके अपना रिस्क रिवॉर्ड बनाने की कोशिश किया था। रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं कह सकते, बट मैंने अपने ट्रेड को बनाने की कोशिश किया था और अपने ट्रेड में होने वाले रिस्क को समझने की कोशिश किया था। उस चीज को समझिए। देखिए क्या चीज मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया कि अगर मैं इसे ऐसे देख रहा हूँ कि बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन विक टुवर्ड बॉटम हुआ, तो एक बुलिश प्रेशर है, एक बेयरिश प्रेशर है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बुलिश प्रेशर, यानी कि बाजार हो जाएगा कहीं ना तो कहीं बुलिश ही हो जाएगा, साइडवेज टू बुलिश हो गया, जैसे भी बाजार बुलिश हो जाएगा। दो साइड का बुलिश प्रेशर, एक साइड में बेयरिश प्रेशर, बाजार कहीं ना तो कहीं बुलिश होता हुआ ही मुझे नजर आएगा। लेकिन अगर ये बाजार बुलिश होता हुआ नजर आता तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने ट्रेड से एग्जिट कर देना, पुट की ट्रेड से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 90%, 91 या 92 तक अगर ये चले जाती परसेंटेज तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ऑलमोस्ट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैं एग्जिट हो जाऊंगा। क्यों कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाऊंगा? क्योंकि ऑलरेडी मैं UR+1 पे हूँ। अगर मुझे लॉस होता भी है तो बहुत ही छोटा सा लॉस होगा, ठीक है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा वहां पे हिट होगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ 90% या 92 93% की, और वैसे भी मैं इसमें परसेंटेज को बहुत तेजी से इंक्रीज होते हुए देख भी रहा हूँ, ठीक है। कई मरतबा ऐसा होता है कि परसेंटेज इंक्रीज होती है, लेकिन क्या होगा, जैसे ही अगर इसने कहीं विक्टोर बॉटम कर दिया ना, तो इसकी परसेंटेज हो सकता है रुक जाएगी। अगर इसकी परसेंटेज रुक गई तो उस समय मार्केट का टॉप यही होगा, और मार्केट का टॉप अगर यही होगा तो बाजार यहाँ से नीचे गिरने की संभावना रखेगा, ठीक है। इस कंडीशन में जब ये स्ट्रांग है, जब मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मैं एंट्री ये चीज सोच के कर रहा हूँ कि ये स्ट्रांग है, स्टेबल स्ट्रांग है, और ये वीक टू टॉप है, तो ये बाजार का टॉप है और बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा। और जब मैं एग्जिट करने के बारे में सोच रहा हूँ, स्टॉप लॉस के बारे में, खासतौर पे जब मैं स्टॉप लॉस के बारे में सोच रहा हूँ, तब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है और ये वीक टू टॉप है, ये बुल रन वाला सिचुएशन है। लेकिन इसके बॉटम से टॉप के शिफ्टेड में उतना ज्यादा दम नहीं है, इसलिए मैं अभी भी इसको जो है कहीं ना तो कहीं मैं एक टॉप मान के चल सकता हूँ, इसलिए मैं इसे टॉप मान के ट्रेड में एंट्री ले रहा हूँ। लेकिन अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो गई तो मैं ये मान लूंगा कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये बॉटम से टॉप है शिफ्टेड, ये मैं दिमाग में अपने बैठा रहा हूँ और फिर मैं वहां से ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देख के, सोच के, समझ के, खैर मुझे बताइए कि ये खिचड़ी आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई। अगर खिचड़ी समझ में आई तो कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आई पूरी बात, और अगर कमेंट्स नहीं आए तो अगली बार इतनी डिटेल में वीडियो करने की कोशिश नहीं करूंगा, अगली बार इतनी डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा कि आप लोगों को समझ में ना आए। अगर आप लोगों के समझ में नहीं आया तो बताएंगे, अगर आप बताते हैं कि आपके समझ में नहीं आया है तो शायद अगली बार इस चीज को और भी सरल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कमेंट्स नहीं आते हैं तो अगली बार इतनी डिटेल में वीडियोस को लेके जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो जो है अब तक की वीडियो बन चुकी है ऑलमोस्ट 27 मिनट्स की, और अभी तक हमने मार्केट को 10 बजे तक की भी मार्केट को नहीं देखा, यानी कि 1 से सवा घंटे की भी मार्केट हमने कवर नहीं किया अभी तक, इतनी डिटेल में ये वीडियो हो चुकी है, ठीक है। चलिए, अब खैर इसके आगे तो सारी वीडियोस, मतलब इसके आगे तो बहुत बड़ा मूवमेंट्स नहीं है, जल्दी जल्दी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। 9:55, 9:56, 9:57, 9:58, और यहीं पे कहीं नहीं और आगे तक थे हम लोग। ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद ही हमने ट्रेड को अपने एग्जिट किया था। इसकी परसेंटेज हो गई 87, जो कि मुझे स्टॉप लॉस के पास लेके जा रही थी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसकी परसेंटेज 68 पे रुकी हुई थी। इसकी परसेंटेज मुझे हौसला तो दे रही थी कि हो सकता है मैं वीक टू बॉटम हो जाऊं और तुम्हारी ट्रेड को चला दूं, लेकिन ये चल नहीं रही थी। जब ये खुद ही नहीं चल रही थी तो मुझे बहुत बड़ा हौसला नहीं दे रही थी, क्योंकि ये मुझे स्टॉप लॉस के पास तेजी से लेके जा रही थी कि ये मुझे अपना स्टॉप लॉस दे देगी। खैर हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें मिला क्या। 10 बज गया, 10 बज गया, और आगे चलते हैं। 10:01, 10:02, 10:03, बाजार वहीं पे ट्रेड कर रहा है 26,260 के आसपास में, ठीक है। 26,254 बाजार चल रहा है, 26,248 बाजार चल रहा है। अब ये वो टाइम था जब मुझे अपने प्रीमियम के अंदर कुछ पॉइंट्स प्रॉफिट के मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज पहुंच गई थी 89.50, जो कि जस्ट मेरे स्टॉप लॉस पे थी, ठीक है। जस्ट मेरे स्टॉप लॉस तक ये परसेंटेज पहुंच चुकी है, और साथ में इसकी परसेंटेज में भी 1% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इन चीजों को देखना है। 10:08, ऑलमोस्ट यही वो टाइम था जहां पे मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट किया था। मेरी ट्रेड एग्जिट हुई थी एग्जैक्टली 10:04 पे, यानी और 4 मिनट पहले ही मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट किया था। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 10:04,
ठीक है 26,254 के आसपास में, यानी आप मान सकते हो कि इसके नीचे ऊपर ही कहीं पे बाजार चल रहा होगा। उस टाइम पे हमने अपने ट्रेड को एग्जिट किया था। ठीक है, और ये जो मेरा स्टॉप लॉस लगा, इस स्टॉप लॉस में मैंने प्रीमियम्स के अंदर जो कैप्चर किया वो था टोटल 175 से 182। 26,350 की पुट हमने इसके अंदर एंट्री किया था 175 के अमाउंट से, और मैंने एग्जिट किया है 182 के अमाउंट पे, यानी कि मुझे मिला 527 पॉइंट, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स का ये ग्रीन स्टॉप लॉस था। ठीक है, ये एक ग्रीन स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट 7 से 8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया और हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अब क्योंकि मेरी ट्रेड एग्जिट हो गई, ठीक है, अब मेरे पास में दो चीजें हैं। अगर मुझे एंट्री करना है तो मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को ढूंढूंगा। अगर मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, अगर मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाता है तो चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के साथ में वो बहुत ही सही ट्रेड होगा। क्यों ट्रेड होगा वो सही? क्योंकि देखिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि ये से मैं वीक टू बॉटम से स्ट्रांग मानूं या बॉटम से टॉप मानूं या मैं स्ट्रांग मानूं। तीनों ही कंडीशन में अगर ये स्ट्रांग है और ये वीक टू टॉप है तब भी बाजार बुलिश डायरेक्शन में, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मेरे लिए सेफ ट्रेड। अगर ये वीक टू बॉटम से स्ट्रांग है या फिर ये बॉटम से टॉप शिफ्टेड है तब भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मेरे लिए सेफ ट्रेड। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मेरे लिए सेफ है। और दोनों ही कंडीशंस में अगर मुझे रिस्क लेना है अगर मुझे कॉल के ट्रेड के अंदर रिस्क लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 मेरे लिए सेफ है। अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 की बात करूं तो ये वही लेवल है 26,210, है ना, यानी कि इस लेवल से मैं कॉल की एक रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकता हूं। रिस्क क्या होगा यहाँ पे? रिस्क ये होगा कि बाजार का बॉटम ये है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ये जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 था जो कि हमारा EOR भी है, ये लेवल एक मरतबा ऑलरेडी टेस्टेड है। ठीक है, एक तो एक मरतबा टेस्टेड है, दूसरी बात की एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 हमारा EOR भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 भी है और EOR भी है, तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे। तो एक तो ये चीज है कि वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, तभी भी मुझे यहाँ पे डर लगेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं एंट्री करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। क्या होगा, बुलिश सिनेरियो बहुत ज्यादा होगा तो अपने बॉटम पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे चले जाएगा, एक डाइवर्जन तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि यहाँ से आपने ट्रेड बनाई या नहीं बनाई। ठीक है, देखते हैं बाजार वहां पे आता है या नहीं आता है। ठीक है, हम लोग और आगे चलते हैं। ये लेवल कौन सा है? 210 का लेवल है। देखेंगे कि बाजार उस लेवल पे कब आया और जब आया तब सिनेरियो क्या था, देखते हैं। खैर 10:11 बाजार ट्रेड कर रहा है 26,260 पे और हमें इंतजार है 26,210 कम से कम। जब वो लेवल आएगा तो हम एंट्री के बारे में सोचेंगे, वरना हम एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, हर एक टिक को अब हम लोग कंटिन्यूअसली टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो सपोर्ट के अंदर जो वीकनेस दिख रही थी 26,000 पे, वो अभी भी 69% के ऊपर रुकी हुई है, और रेजिस्टेंस के अंदर जो वीकनेस हमें दिख रही थी 26,300 पे, वो ऑलमोस्ट 93-94% चल रही है। टाइम हो गया है 10:25। ठीक है, अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो हमारी वीकनेस सुबह से ही है, करीबन 9:15, 16 मिनट, 17 मिनट से वीकनेस है। अगर मैं उसको 9:20 भी मान लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो 9:20 से वीकनेस है और उसकी परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अगर मैं उसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी घोषित करता हूं तो उसे मैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन घोषित करूंगा 2 घंटे के बाद, यानी कि 9:20 के बाद 10:20 और 10:20 के बाद 11:20, 11:20 पे मैं उसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन घोषित करूंगा। लेकिन 10:38 मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि इसकी जो परसेंटेज है वो 99.27% हो गई है। हो सकता है भी ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर जाए। अगर इसने शिफ्टिंग कर लिया तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो बनेगी वो बनेगी 3 घंटे बाद। जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग्स हो गई, अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनेगी 3 घंटे बाद, यानी कि 12:20। 12:20 पे मैं से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन घोषित कर सकता हूं, और जब भी ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन घोषित होगा, ट्रेड लेने के लिए मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जाने की जरूरत होगी। बिना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के फिर मैं कहीं से भी कोई भी ट्रेड नहीं बना सकता हूं। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से भी मैं कोई भी ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही ट्रेड इनिशिएट करता हूं तो वो भी काइंड ऑफ रिस्की ही होती है, क्योंकि हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं मानता हूं। हालांकि सर की थ्योरी के हिसाब से वो रिस्की नहीं होती है, लेकिन उस ट्रेड को मैं रिस्की मान के चलता हूँ। ठीक है, और आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे आगे और क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, मैं उसे रिस्की क्यों मानता हूँ उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि जो रेजिस्टेंस बहुत टाइम से ये चीज डिसाइड नहीं कर पाया कि वो रेजिस्टेंस यहाँ पे है या यहाँ पे है ना, ये डिसाइड अगर नहीं कर पाया तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद में वो यहाँ पे डिसाइड कर ले और इसकी परसेंटेज को डिक्रीज कर दे, जिसकी वजह से ये सिनेरियो बेयरिश में चला जाएगा, है ना। इसलिए मैं इसे जो है
एक रिस्की ट्रेड ही मानता हूँ, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही ट्रेड लेना है, ये चीज तो खैर सर की थ्योरी में भी है। ठीक है, अब बाजार ट्रेड कर रहा है 11 बज गया है और बाजार ट्रेड कर रहा है 26,250 पे, यानी बाजार उस वहीं कहीं ट्रेड कर रहा है जहां पे हमने अपने ट्रेड को एग्जिट किया था। और रेजिस्टेंस हमारा 26,200 से शिफ्ट हो चुका है 26,300 तक। ठीक है, और शिफ्ट होने के बाद में उसकी परसेंटेज और भी डिक्रीज होनी, यानी कि बाजार और भी ज्यादा बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इस बुलिश बाजार में, और क्योंकि इसकी शिफ्टिंग्स हो चुकी हैं इसलिए बाजार EOR+1 तक भी जा सकता है। ठीक है, EOR+1 सॉरी न्यू EOR+1, इसकी शिफ्टिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है ना, इससे एक डाइवर्जन ऊपर इसकी शिफ्टिंग हुई है, यानी कि 310 का डाइवर्जन और उसके ऊपर 360, यानी कि बाजार अभी 260 के बजाय 360 तक जाने के लिए एलिजिबल है, जा सकता है बाजार। ठीक है, अब गया नहीं गया, क्यों नहीं गया, वो बात की बात है, उन चीजों को भी हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अगर दिख गया तो समझेंगे। ठीक है, बाजार ट्रेड कर रहा है 26,234। ठीक है, इस बीच में आई थिंक बाजार नीचे आके गया होगा 26,210 पे, ये देखिए बाजार आया 26,224, टाइम हो रहा है 11:16, और देखते हैं नीचे, ये देखिए बाजार आ गया 26,218। अगर हम चाहें तो यहाँ से एक कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम 5-10 पॉइंट का बफर रखते हैं। ठीक है, ये टाइम है 11:15 का, या फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 11:10, मतलब 11:10 से लेके 11:25, 11:10 से लेके 11:25 तक बाजार हमें यहाँ पे कहीं पे देखने के लिए मिला है। ठीक है, फिलहाल 11:18 हो रहा है, हम लोग चाहते तो हम लोग यहाँ से एक कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते थे इन सिनेरियो को देखते हुए। ठीक है, और आगे चलेंगे 11:20, 11:21, 11:22, बाजार वहीं जगह पे चल रहा है 11:23, 11:24, और बाजार धीरे धीरे बाजार उठने की कोशिश यहाँ से करेगा 11:26, क्योंकि हम लोगों ने चार्ट को तो देख लिया है, चार्ट को देखने के बाद चीजें ज्यादा आसान लगती हैं। ठीक है, 11:29, 11:30, बाजार ट्रेड कर रहा है 26,230 के आसपास में, और ये परसेंटेज 26,200 की जो डिक्रीज हो रही थी वो ऑलमोस्ट 1% इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि अब जो सपोर्ट में वीक स्पॉट बॉटम होने के चांसेस थे 26,000 पे, अब वो वाली परसेंटेज भी डिक्रीज हो गई है। तो क्योंकि वो परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो मुझे पता है कि सपोर्ट मेरा वीक स्पॉट बॉटम नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस फिर से अपनी प्लेस पे पहुंच जाएगा, और ऐसी कंडीशन में भी मैं उसे वीक स्पॉट टॉप ही मानूंगा, और इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। खैर, और आगे बढ़ते हैं 11:44, 11:45, 11:47, और जो 26,200 की परसेंटेज होगी ऑलमोस्ट 97.92, ऑलमोस्ट 98, ये होगी 98.07। ठीक है, 11:50 का टाइम हो चुका है, और आगे हम लोग बढ़ेंगे 11:52, 11:53, 11:54, 11:55, अभी भी सेम प्लेस पे मार्केट ट्रेड कर रही है 26,210 और 12 के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रही है। ठीक है, और ये इसी के साथ में बज गए दोपहर के 12 बजे भी मार्केट सेम प्लेस पे ट्रेड करी है। दोपहर के 12 बजे कौन सी कैंडल बन रही थी, ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल। ठीक है, यानी कि बाजार यहाँ पे सेकंड टाइम पे आ चुकी थी, हाफ टारगेट देके बाजार आई। अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो डर के निकल गए होंगे। क्यों डरे होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ पे परसेंटेज की, ये परसेंटेज वापस से जो है इंक्रीज कर रही है, तो रेजिस्टेंस वापस अपनी प्लेस पे आ जाएगा, और रेजिस्टेंस वापस अपनी प्लेस पे आ गया, उसके बाद में अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा, हम फंस जाएंगे अपने बुलिश ट्रेड के अंदर, बाजार एक डाइवर्जन नीचे निकल जाएगा। लेकिन एक डाइवर्जन नीचे निकलने का तो रिस्क हमने यहाँ से ऑलरेडी बनाया था ट्रेड लेने के टाइम पे ही, वो रिस्क तो हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कि बाजार एक डाइवर्जन नीचे निकल सकता है, तो हम क्यों ट्रेड से एग्जिट करेंगे, हम नहीं एग्जिट करेंगे, क्योंकि ये रिस्क हमने देखा है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आके मैं एवरेज करूंगा और फिर अपनी क्वांटिटी को बचा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस ट्रेड से नहीं निकलूंगा, इस चीज को देखते हुए तो नहीं निकलूंगा, जब तक कि ये यहाँ से अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया और उसके बाद में भी ये वीक टुवर्ड टॉप बना हुआ है, तब तक तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, उसका एक कारण ये भी है कि इसकी परसेंटेज को मैं देख रहा हूँ, 69-70 से इसकी परसेंटेज कम होकर 58 तक पहुंच चुकी है, वापस से रिवर्स हो रही है इसकी परसेंटेज, तो ये मुझे बता रही है कि भाई तो टेंशन ले मत, मैं वीक टुवर्ड बॉटम नहीं होंगी, मैं अभी भी अपने ट्रेड को होल्ड करूंगा यहाँ पे, और धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। बाजार ट्रेड कर रहा है 26,238, यानी 26,240 के आसपास बाजार पहुंच चुका है, और ऊपर जो परसेंटेज है वो भी 99.21 99.45% पहुंच चुकी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो डॉट टारगेट्स यहाँ पे अब तक हमें नहीं मिला है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रीमियम के अंदर हमें 20 रुपया मिल चुका होगा जब बाजार 26,240 के आसपास चल रहा था। ठीक है, क्योंकि 210 से हमने ट्रेड लिया था और बाजार 30 पॉइंट ऊपर चल चुका, तो प्रीमियम में
आराम से हमें 20 रुपए तो देखने के लिए मिले ही होंगे। और बाजार अभी भी 26,240 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे लोग वहां पे भी एग्जिट कर गए होंगे और बहुत से लोगों ने इस ट्रेड को होल्ड किया होगा क्योंकि ये ट्रेड बहुत ज्यादा सेफ नजर आ रही थी, है ना। और इसी टाइम पे हम लोगों ने देखा कि बाजार पहुंच गया 26,247 यानी 250 के आसपास बाजार पहुंच गया, यानी कि जिसे ट्रेड को एग्जिट करना था फुल डाइवर्जन लेके, उन्होंने फुल डाइवर्जन लेके भी ट्रेड को एग्जिट कर दिया होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने इस ट्रेड के अंदर एंट्री किया था या नहीं किया था। किसी ने किया था तो भी बताइएगा कि हमने किया था, और किसी ने नहीं किया था तो वो भी बताना कि आपने उसमें कौन सा रिस्क देखा था जिस रिस्क को देखते हुए आपने ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं किया और यहाँ पे इस ट्रेड ने एक पूरा डाइवर्जन दे दिया। ठीक है, 12:30। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 12:30। हमारी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब होनी थी? 3 घंटे में। स्टेट 3 घंटे का मतलब 12:25 पे। अब मुझे पहली मर्तबा यहाँ पे मिल गया एक टारगेट, ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे मेरा टारगेट मिल गया था, है ना, 12:15 या फिर यहाँ पे 12:25 मुझे मेरा टारगेट जो है यहाँ पे मिल चुका था, क्योंकि 5-10 पॉइंट का बफर हम हमेशा रखते हैं, इस चीज का ख्याल रखना है। हाँ, और जब ट्रेड में थोड़ा बहुत रिस्क हो तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है बफर रखना। ठीक है, अब यहाँ से जब मुझे एक बार टारगेट मिल चुका है, क्या अगली बार मैं फिर से यहाँ से ट्रेड में एंट्री लूंगा? 1 मरतबा हिट, 2 मरतबा हिट, 3 मरतबा हिट, 4थी मरतबा हिट, जबकि मैं 1 मरतबा टारगेट ले चुका हूँ, क्या मैं फिर से यहाँ से रिस्क लूं? आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन कब ले सकते थे? जब सिनेरियो सेम होता। अब ये सिनेरियो बदल चुका है। अब आप कहोगे कि सिनेरियो कैसे बदल गया? सिनेरियो तो अभी भी सेम है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप था और रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। सिनेरियो में क्या चेंजेस हुए? इसकी परसेंटेज भी डिक्रीज हो रही, सारी चीजें तो ठीक है, हम एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो ये चेंज हुआ कि यहाँ पे होगी रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और अगर बाजार को स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आपसे ट्रेड करवाना है, सीरियसली अगर बाजार चाहता है कि आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को ट्रेड करो, तो बाजार आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे लेकर आएगा। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आने के यहाँ पे और भी 2-3 तरीके हैं। क्या है कि ये 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा ऑलरेडी हिटेड है। आप यहाँ पे एक बहाना है कि भाई मैं चौथी मरतबा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 को हिट कर रहा हूँ, अब तो मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ जाने दो, है ना। बाजार के पास बहाना है, बाजार के पास में मौका है, बाजार के पास में सिनेरियो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आने का। बाजार के पास में दूसरा बहाना है कि उसने एक बार बाजार के एक्सट्रीम टॉप को छुआ है, टच किया है, लेकिन अब तक उसने बाजार के नॉर्मल बॉटम को भी टच नहीं किया। एक्सट्रीम बॉटम तो US-1 है, वहां तक तो बाजार गया ही नहीं, एटलीस्ट उसे बॉटम तक तो आ जाने दो, है ना। तो बाजार यहाँ पे बॉटम पे आने के बारे में सोचेगा। इस चीज को सोचते हुए हम ऐसे ट्रेड के अंदर रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ट्रेड करने के लिए हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाना है। एक सिंपल सी चीज है, ठीक है, और बाकी सभी चीजों को छोड़ दो, बस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ट्रेड करना है तो आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाना है। ठीक है, बात ही खत्म हो जाती है वहां पे। अब हम लोग अगर वहां तक जाने की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है हमारा 26,160 और बाजार ट्रेड कर रहा है 26,230, यानी कि यहां से हम चाहते हैं कि बाजार और गिरे 90 पॉइंट। ठीक है, 90 पॉइंट नहीं, क्यों 60 और 40, 50, 60, 70 पॉइंट बाजार नीचे गिरे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या खेला होता है आगे बाजार के अंदर। इस चीज को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। और सिनेरियोस बिल्कुल सेम है। वीडियोस मुझे पता है कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, काफी डिटेल में वीडियो हो रही है, और इतनी डिटेल्स में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग में मुझे मेरी क्लास में से किसी ने कॉल किया था जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ी थी, जब लोग इस कश्मकश में थे कि कहीं ये बुल रन तो नहीं है। उस टाइम पे एक जन ने मुझे कॉल किया था कि क्या मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक कॉल की ट्रेड को इनिशिएट कर लूं, क्यों किए थे, है ना। तो वो जो रीजन था, उस रीजन को समझाने के लिए आज की ये वीडियो इतनी लंबी हुई है। तो थैंक्स टू हिम कि उनकी वजह से ये वीडियो इतनी लंबी हुई है। ये सारी चीज़ों को मैंने समझाने की कोशिश किया है। अब डिपेंड करता है कि वो इस वीडियो को देखते हैं पूरी तरीके से या नहीं देखते हैं, पर ये वीडियो खास उन्हीं की वजह से इतनी लंबी हुई है, उन्हीं को ये चीज़ समझाने के लिए कि बाजार जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है, यानी कि जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे थी बाजार, तब उन्होंने मैसेज किया था कि जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे है तो आप यहाँ से ऊपर और क्यों आप ट्रेड के बारे में सोचोगे, और क्यों आप ट्रेड के बारे में ऐसे ऊपर सोच रहे हो, जबकि आपको ट्रेड लेना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, आप ऑलरेडी 100 पॉइंट ऊपर हो, आप क्यों सोचोगे। उन सभी चीजों को समझाने की इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश किया है। बाजार इस वक्त पहुंच गया 26,184 पे और रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है।
सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है, यानी कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन तो है। अगर मुझे बाजार 160 पे मिल जाता है तो मैं ट्रेड के बारे में सोचूंगा, वरना नहीं सोचूंगा। ठीक है, 160 या 170 जहां कहीं भी मुझे बाजार मिलेगा मैं ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। टाइम हो गया दोपहर के 1 बज गए और बाजार ट्रेड कर रहा है 26,200 डॉट और 1:06, 1:07। देखते हैं और आगे क्या क्या होता है। खैर इतना लंबा बाजार फिर मैंने देखा नहीं, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जब हुआ तब से आगे मैंने बाजार को नहीं देखा है। ठीक है, और उसके पहले वाली ट्रेड के अंदर मेरी एंट्री थी जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बुक भी कर लिए हैं अपने खाने जीने भर का। ठीक है, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। और कुछ अपडेट्स इसलिए नहीं थे क्योंकि बाजार के अंदर कोई ऐसी चेंजेस हुई नहीं कि मैं आपको अपडेट करूं। ये तो एक्सप्लेन करने के चक्कर में वीडियो इतनी लंबी हो गई है। ठीक है, और आगे चलेंगे। 26,180 पे बाजार है, 26,174 पे बाजार है। ऑलमोस्ट बाजार उस पॉइंट पे पहुंच गया 26,170 जहां से हम लोग स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते थे। अगर आपने यहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में एंट्री कर लिया 1:24 पे, तब भी आपके पास में कम से कम 1 घंटा बचा हुआ है ट्रेड से एग्जिट करने के लिए, 2:30 बजने के लिए, हमारे यूनिवर्सल एग्जिट के लिए। अब देखते हैं कि अगर किसी ने वहां से एंट्री किया होगा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से तो उन्हें टारगेट मिला है या नहीं मिला है। अगर आपने स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को ट्रेड किया है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को ट्रेड किया था और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में आपने कितने पॉइंट्स बुक किए, वो भी बताइए। आपके अमाउंट को नहीं जानना है, आपके एंट्री पॉइंट, आपके एग्जिट पॉइंट्स को नहीं जानना है, सिर्फ ये बताइए कि आपने उसमें कितने पॉइंट्स कैप्चर किए प्रीमियम में। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए पे खरीदा तो आपने 120 पे बेच दिया, तो यानी कि आपने 20 पॉइंट कैप्चर किए। जस्ट उस एक चीज के बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसी के साथ साथ बाजार ट्रेड कर रहा है 26,196 पे। ठीक है, 26,200 बाजार पहुंच चुका है। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे अपने स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की ट्रेड को भी एग्जिट कर सकते थे, बिकॉज हमें एक डाइवर्जन यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे हमारी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की ट्रेड भी पूरी सक्सेसफुल हो जाती है। अब एक सवाल है कि बाजार यहाँ से भी तो ऊपर जा सकता था, क्योंकि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कहाँ तक की है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है 26,300 तक, तो बाजार वहां तक तो जा ही सकता था, लेकिन बाजार वहां तक नहीं गया। तो अगर बाजार नहीं गया तो आप उसके साथ कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हो। बाजार ने आपको एक डाइवर्जन दिया, आप अपना प्रॉफिट बुक करो। अगर आपके पास में मल्टीपल लॉट्स हैं तो 50% यहाँ बुक करो, 50% को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ और 50% को ट्रेल करते हुए ऊपर चलो। तो यहाँ पे वो 50% का आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, 50% आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होता, और वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट नहीं होता, वो यहाँ पे एग्जिट होता, यहाँ पे एग्जिट होता, यानी उस 50% में भी आपको प्रॉफिट मिलता। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो हम कोई भी ट्रेड आगे कंटिन्यू रखते ही नहीं है, 2:30 बजे तक हम ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं, है ना। तो वो उसमें भी आपको प्रॉफिट ही रिसीव होता, हालांकि थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स कम हो जाते हैं, पर उसमें भी आपको प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलता। और दूसरी चीज ये होगी कि बाजार ऑलरेडी एक बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से आया है। बाजार को कोशिश करना था -1 जाने की, ठीक है, पर बाजार जा नहीं पाया। टाइम की कमी की वजह से कह सकते हो कि शायद बाजार नहीं गया होगा। हो सकता है कि कल बाजार गैप डाउन में ओपन हो जाए और उसकी वजह से बाजार जो है अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक पहुंच जाए, या फिर बाजार फ्लैट में ओपन होके पहले एक बेरिश मूवमेंट दिखा के बाजार थोड़ा सा नीचे की साइड में आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कल, देखते हैं क्या होता है, वो तो कल का कल ही पता चलेगा। खैर 1:45 हो गए हैं और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की ट्रेड में भी हमें टारगेट मिल चुका है। इसी के साथ साथ एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और आपको सर्च करना है एलटीपी यूजर्स। एलटीपी यूजर्स लिख के आप जब सर्च करेंगे तो आपको हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको वहां से ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसे ओपन करना है, ओपन करके अपने मोबाइल नंबर से या फिर व्हाट्सएप की मदद से आपको लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के फौरन बाद आप लोगों को नीचे बॉटम पे आप लोगों को एक कोर्सेज नाम का टैब दिखेगा। कोर्सेज नाम का जो टैब होगा, जो बटन होगा, आपको उस बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये 2 कोर्सेज आ जाएंगे, जिनके ऊपर अभी भी कूपन जो है अवेलेबल है इस मंथ के एंड तक, यानी आज 27 तारीख है, तो 27, 28, 29, 30 कुल मिला के 30 तारीख तक जो है ये कूपन्स अवेलेबल हैं। आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे कूपन्स अवेलेबल हैं। कई सारे लोगों के एडमिशंस हो चुके हैं, यानी कई सारे लोगों ने एनरोलमेंट ले लिया है, और मॉर्निंग के लाइव क्लासेस को भी वो लोग अटेंड कर पा रहे हैं, और साथ में उनको प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस मिल चुका है। तो आप भी चाहें तो इसमें से किसी भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। आपको इस कोर्स के ऊपर 300 रुपीज का जो डिस्काउंट कूपन है वो अवेलेबल है, उस कूपन का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस कोर्स के ऊपर फ्लैट 1000 रुपीज का डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन से कोर्स में एनरोलमेंट लेना है, आप चाहें तो उस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं।
रिकमेंड मैं ये वाला करता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिल जाएगा। इन फ्यूचर में होने वाली सभी के सभी लाइव क्लासेस को आप लाइव क्लास के टाइम पे आप ज्वाइन कर पाएंगे। आप चाहे एक बैच हो, चाहे 2 बैच हो, चाहे 10 बैच हो, आगे हमारे फ्यूचर में जो भी बैचेस चलेंगे आप हर एक बैच को आप ज्वाइन कर पाएंगे लाइव क्लास में। और साथ ही साथ में आपको हर एक बैच की क्लास की रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस मिलेगा और ये लाइफ टाइम तक मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मिलेंगी। खैर उन चीज़ों को अभी मैंने पूरी तरीके से प्लान नहीं किया, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये कि जो हम लोग मॉर्निंग में लाइव करेंगे, कुछ दिनों में हम लोग मॉर्निंग में लाइव भी ट्राई करेंगे, हो सका तो मंडे से ही ट्राई करेंगे। तो कुछ दिनों में जो लाइव होगा वो हमारा लाइव होगा वो क्या नाम है, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करना है तो आपको वहाँ पे टाइप्स करना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ भी कहना है तो आपको वहाँ पे चैट्स में बताना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लोग होंगे क्लास में कनेक्टेड, वो डायरेक्टली अपने माइक को अनम्यूट करवा के हमसे बात कर सकेंगे, क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। तो कई सारे ऐसी चीजें और भी हैं जो इन लोगों के लिए प्लान की गई हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ टाइम के लिए एनरोलमेंट दिया जा रहा है। तो लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग सिर्फ देके नहीं छोड़ना है, साथ में और भी जो चीजें हम प्रोवाइड कर सकेंगे वो सारी चीजें करेंगे। मेनली तो ये है कि आपको रिकॉर्डिंग से एक्सेस लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। लाइफ टाइम में कोई भी अगर न्यू क्लास स्टार्ट होती है तो उसका एक्सेस मिल जाएगा, और हर एक न्यू क्लास की भी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपको मिलते रहेगा। न्यू क्लास की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस इसलिए जरूरी है क्योंकि इन फ्यूचर जो भी कुछ चीजें में थियोरीज में जो भी कुछ चेंजेस होती हैं उनको हम लोग कवर करते चलते हैं अगली बार, क्योंकि थियोरीज के अंदर चेंजेस होना जरूरी है। अगर थियोरीज के अंदर चेंजेस नहीं होंगी तो हम ओल्ड नॉलेज के साथ में कैलकुलेटर को ट्रेड नहीं कर पाएंगे मॉडर्न जमाने में, है ना। इसलिए थियोरीज के अंदर कई सारी चेंजेस आती हैं, जैसे वीक डॉट बॉटम से स्ट्रांग होना, बुलिश होता है, ये चेंजेस अभी रिसेंटली हुई है, कुछ महीनों पहले की ये चेंजेस है। उससे पहले ये चेंजेस नहीं थी, हमारी थ्योरी में ये चीज था ही नहीं, ये इसे बाद में ऐड किया गया है। जो हमारी पहली बैच चली है उस बैच में भी शायद ये चीज नहीं थी, नहीं उस बैच में थी, जस्ट उसके पहले जस्ट उसी टाइम पे जब हमारी पहली बैच चली है, जस्ट उस टाइम पे ये वाली थ्योरी हमें मिली थी कि अगर वो वीक डॉट बॉटम से स्ट्रांग हुआ है तो उसे हम बुलिश मानेंगे। ठीक है, अगर आप ये थोड़े से पुराने वीडियोस को देखोगे यूट्यूब वगैरह पे तो वहां पे ये थ्योरीज नहीं थी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं अपने पोस्ट मार्केट की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 45 मिनट तक का डेटा हमने देख लिया है, सिर्फ कुछ डेटा और बाकी है और 45 मिनट्स का डेटा, उसे देख लेते हैं और उसके बाद बाजार को बंद करते हैं। वैसे ओवरऑल हमें टारगेट मिल चुका है स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन का भी, तो आगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में भी किसी ने ट्रेड किया होगा, और धीरे धीरे इसकी परसेंटेज हमें डिक्रीज होते हुए दिखी। इसकी डिक्रीजिंग परसेंटेज भी ये एक वजह रही होगी कि अब ये बाजार जो है यहाँ से नीचे स्लिप होना स्टार्ट हुआ है। खैर बाजार के पास नीचे जाने की वजह है, नीचे जाने का मौका है, बाजार के पास नीचे जाने की कई सारे रीजंस है, तो बाजार नीचे जाएगा। रीजंस में क्या है कि बाजार ऊपर से तो अपने ड्यूटीज कर रहा है, बाजार को नीचे जाना है, बाजार ने अभी तक अपना बॉटम नहीं लगाया है, बाजार को अपना बॉटम लगाना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि बाजार ने ऑलरेडी आपको ट्रेड्स दे दिया है। आपको बाजार ने कितना ट्रेड दिया, एक ट्रेड यहाँ पे दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। बाद में बाजार नीचे आ गया और नीचे आके बाजार ने आपको एक बार यहाँ से ट्रेड दिया, हाफ टारगेट दिया, आपने नहीं बुक किया, कोई बात नहीं। फिर बाजार ने आपको यहाँ से ट्रेड दिया, आपने बुक कर लिया। ठीक है, तो पहला ट्रेड यहाँ पे था, दूसरा ट्रेड आपको इन दोनों में से किसी भी पॉइंट्स को आप कैप्चर कर लो, ये आपका दूसरा ट्रेड था। पहले ट्रेड में आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एक ग्रीन स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, इसमें भी हमने ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट बुक कर लिए थे। दूसरा ट्रेड हमें यहाँ से मिला जिसमें हमें पूरा फुल टारगेट मिला। तीसरा ट्रेड हमें यहाँ से मिला जिसमें हमें फुल टारगेट मिला, यानी कि टोटल 3 ट्रेड, जिसमें से एक ट्रेड में ग्रीन स्टॉप लॉस और एक ट्रेड को मैंने कैप्चर किया और एक ट्रेड मैंने मिस किया। ठीक है, स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन को मैंने ट्रेड नहीं किया। क्लियरली बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं जबरदस्ती में आपको ये कहूँ कि हमने सारे के सारे ट्रेड्स को किया और हमने ढेर सारा पैसा बना लिया। पैसा नहीं बनाया हमने, ठीक है, उतना ही बनाया जितने में हम खा पी के रह सकते हैं। ठीक है, 1:57, 1:58, 1:59 और ये बच गए दोपहर के 2 बजे तक। ऑलरेडी मार्केट के अंदर अगर मल्टीपल ट्रेड्स हो जाते हैं तो ट्रेडर्स जो है बाजार से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से फिर से बाजार जो है बाहर, जो ट्रेडर्स हैं वो बाजार से बाहर निकलना स्टार्ट हो गए होंगे। और 2:04, 2:05 बाजार ट्रेड कर रहा है 26,190, यानी बाजार अभी भी वहीं पे ट्रेड कर रहा है 26,200 के लेवल के आसपास ही। बाजार वापस से अभी तक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आया नहीं है, और इसी के साथ साथ में क्या होगा कि मार्केट यहीं पे कहीं पे क्लोज भी हो जाएगी। 2:11, 2:12, हर एक टिक को खैर हम देख ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग रोज देखते हैं 2:30 बजे तक की टिक को, 2:30 तक की टिक को। तो आज भी देख लेंगे, जस्ट 15 क्लिक्स और बचे हैं, मेरी उंगलियों में अभी तक कोई दर्द नहीं है, तो मैं हर एक क्लिक को देखने के लिए तैयार बैठा हूँ। डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि क्या आप भी वहां तक देखने के लिए तैयार बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2:22, 2:23, और हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारा जो है 91% आ गया, सपोर्ट हमारा जो है अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। और बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 26,190 पे बाजार ट्रेड कर रहा है, यानी कि बाजार अब भी इसी लेवल के आसपास में यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है,
और खैर वो तो हमने देख ही लिया कि बाजार उस लेवल से नीचे गया ही नहीं है। 2:27, 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:29 और 2:30। ये होगी हमारी फाइनल टिक। बाजार डॉट टू डॉट 26,200 पे लाके बाजार ने हम एलटीपी कैलकुलेटर वालों को बाजार से एग्जिट कर दिया। हमारे लिए बाजार यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके बाद 1 घंटा और जो बाजार चलता है वो हमारे लिए नहीं होता है। हम एलटीपी यूजर्स बाजार के अंदर ट्रेड करते हैं सुबह 9:30 से दोपहर के 2:30 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइम हो जाता है ओवर। ठीक है, तो चलिए कैसी लगी पोस्ट मार्केट आज की, जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आज की पोस्ट मार्केट कैसी लगी, क्या क्या चीजें आप लोगों ने सीखा ड्यूरिंग द पोस्ट मार्केट। मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैंने आज कहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, तो जरूर कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो एलटीपी यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। और अगर अब तक आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली उसने ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।